एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दृष्टांत सागर का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक सेठ जी के यहां भ्रमण करते करते 8-10 संत आ गए और सेठ जी के यहां जब 8-10 संत आए और संतों ने वहां डेरा डाला, सेठ जी ने उनको भोजन कराया, पानी पिलाया, गौ माता का दूध का पान कराया, सब सुख सेठ जी ने उनको दिया। संपूर्ण सुख जब सेठ जी ने उनको दिया, अब सारे संत चले गए, एक संत वहां रुके और उन संत ने वहां डेरा डाल के रखा। तो सेठ जी ने उनका आदर सम्मान सत्कार सब किया। समय बीता, संत जाने लगे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरा मन है मैं आपको भगवान से मिला दूं, एक बार मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सेठ जी ने कहा मेरा परिवार छोड़कर, मेरे कुटुंब को छोड़कर, मेरे इतना व्यापार छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा कि परमात्मा के मिलन में बांधा क्या होती है, परमात्मा मिल कैसे सकता है? तो सेठ जी से संत ने कहा कि बस उसके मिलन की सबसे बड़ी बांधा है व्यक्ति की आसक्ति, तृष्णा। उसकी सबसे बड़ी बांधा है उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा। सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है। परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलवा। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बेल बन गए, एक नंदी बेल बने सेठ जी। और नंदी बेल जब सेठ जी बन गए, नंदी बेल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बेल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बेल को देखा। तो नंदी बेल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बेल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूं, उससे मुलाकात करवा देता हूं। सेठ जी ने कहा कैसे चले जाऊं मैं, मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसका सामान उठाकर ले जाता हूं। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बेल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया, 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बेल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वान की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि ये काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बेल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूं। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़कर जाना।